हैं हम राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। मत मारो मुझे लाठियों से, मैं एक दुखी इंसान हूँ। मेरी मौत की यही वजह है कि मैं एक किसान हूँ। क्यों चुप है मोदी सरकार? क्यों चुप है इस देश का सबसे बड़ा राउडी शाह? कारण क्या है? कोई क्यों नहीं पूछता? पूछता है भारत में बहुत कुछ पूछा जाता है, लेकिन किसान के बारे में कोई किसी से नहीं पूछता। हुक्मरान चुप है, सरकारें मौन हैं और किसान परेशान हैं। उस परेशानी की वजह यह है, उस किसान की गलती यह है कि वो इस देश का एक किसान है। उस किसान ने जिसने लोगों का पेट भरने का काम करता है, वो किसान जो इस देश का अन्नदाता कहलाता है, उस अन्नदाता को इतनी बर्बरता के साथ कोई किसी को मारता है क्या? बहुत कुछ पूछा जाता है इस देश में, रिया चक्रवर्ती से लेकर कंगना रानौत तक, और सुशांत केस को जैसे तीसरा विश्व युद्ध ही घोषित कर दिया गया हो। कुछ दिन पहले राफेल का मुद्दा आ जाता है इस देश में, उसके बाद में कोरोना से भारत जीतता हुआ दिखाई देता है, फिर अचानक से सुशांत का केस आता है और पूरी मीडिया में एक जैसे बवाल मच जाता है। गोदी मीडिया इस देश के किस स्तर पर लेके जा रही है? देश के हुक्मरान को कुछ बोलो तो आप देशद्रोही हो जाते हैं, जबकि आप उसी प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री को बोलते हैं तो आप बड़े राष्ट्रवादी बन जाते हैं। क्या कर रहे हैं ये गोदी मीडिया? ये लोकतंत्र को जो बचाने की कवायद कुछ लोगों ने चालू की थी, उस कवायद को शायद ये लोग खत्म करके मानेंगे। लोकतंत्र बचाने के नाम पर जो लोग ये आज झंडा उठा के चौथे स्तंभ के अंदर शामिल हो चुके हैं, शायद इतिहास में इन्हीं लोगों का नाम लिखा जाएगा लोकतंत्र को खत्म करने का। पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से जो पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते थे, आज उन्होंने पार्टियों के झंडे उठा लिए हैं। किसानों की बात कोई करना नहीं चाहता और सरकार है कि किसानों की सुननी नहीं चाहती। किसान जाएगा तो जाएगा किसके पास? कौन सुनेगा इनकी बात? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा में किसान यूनियन के कुछ किसान मंडी बचाओ किसान बचाओ की योजना के ऊपर एक आंदोलन पीपली में चालू किया। खास करके ये आंदोलन सरकार को, जो सरकार की गलत नीतियां थी उसको लेकर पूरे तरीके से सरकार का पर्दाफाश करने के लिए था। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में 30 लाख किसान परिवारों का जीवन खेती पर चलता है। यहाँ की कल्चर ही एग्रीकल्चर है। प्रदेश में 16 लाख किसान परिवार ऐसे हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। जब भाजपा विपक्ष में थी तब कांग्रेस पर किसानों की अनदेखी के आरोप लगाते हुए कपड़े उतारकर प्रदर्शन किए जाते थे। अब भाजपा व जजपा गठबंधन की सरकार है तो कांग्रेस ने किसानों के हक में आवाज बुलंद करते हुए एक बड़ा आंदोलन की चेतावनी दी थी। उसी आंदोलन को तहत पीपली में कुछ किसान इकट्ठे हुए और उन लोगों की ये मांग थी कि जो सरकार की नीतियां हैं उस नीतियों को बदला जाए। लेकिन उस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार अपनी इतनी बर्बरता के साथ उन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें काफ़ी किसान बुरी तरीके से घायल हो गए। सरकार क्या करना चाहती है, सरकार क्या देखना चाहती है या जनता को क्या दिखाना चाहती है, ये चीज़ें अभी तक किसी के सामने नहीं है। उद्योगपतियों की मेहरबान ये सरकार किसानों के ऊपर 3 अध्यादेश ले आई थी। उन्हीं अध्यादेश को लेकर ये आंदोलन जारी किया गया। कोरोना के कारण वैसे ही हजारों करोड़ों लोगों की रोजगार जा चुका है, उसके बावजूद ये सरकार इन किसानों के ऊपर भी लाठियां भाजने की तैयारी में है। रेलवे बेच दिया, अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सरकार क्या क्या कर देगी। अब किसानों की ज़मीनें छीन के उनको भी उद्योगपतियों को देने की तैयारी कर चुकी सरकार के विरोध में ये आंदोलन था। इस आंदोलन की मुख्य भूमिका यही थी
कि किसान बचाओ मंडी बचाओ योजना, लेकिन क्या मिला इनको? लाठियाँ। जिन लाठियों को कोई और यूज़ में आना चाहिए, इस देश में झंडा फहराने के लिए जिस लाठी को काम में आने चाहिए, वो आज किसानों के ऊपर बरसाई जा रही है। ये लोकतंत्र में शायद बहुत बड़ा कदम था, जिसको देखकर इस देश की मीडिया की चुप्पी बहुत कुछ सवाल खड़ा कर रही है। ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत के अंदर किसान अन्नदाता है। सवाल पूछा भी जाएगा, सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा, लेकिन ये सरकार क्या करेगी और कैसे करेगी, किससे करेगी, ये बहुत सवाल है। पूरी रिपोर्ट देखने के बाद में कुछ पंक्तियां याद आ गई। किसी महान शख्सियत ने कहा था कि इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो आवाज़ उठाना पड़ेगा, लेकिन आवाज़ उठाने वालों की जब आवाज़ को दबा दिया जाता है तो ये लोकतंत्र खतरे में है। सवाल भी पूछे जाएंगे, जवाब भी देने होंगे। ये सरकार जो किसान विरोधी सरकार बोली जा सकती है, इस सरकार से सवाल पूछना वाजिब भी है, क्योंकि इस देश की गोदी मीडिया ने अपना रंग बदल लिया है। गोदी में बैठने के बाद ये सवाल किसी और चीज़ के ऊपर बिठाए जाते हैं। भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस देश की मीडिया बनाना ही विश्व गुरु चाहती है। नमस्कार, देखते रहिए DPK न्यूज़।